नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा है कि अग्निपथ योजना से युवाओं को रोजगार के साथ देश सेवा का विकल्प मिलेगा। केंद्र सरकार ने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा ने अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज देश भर में पूर्व योगाभ्यास के कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मैसूर में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मानसून पूर्व की बारिश से प्रदेश तरबतर। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सेना ने कहा है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस योजना से युवाओं को रोजगार के साथ देश सेवा का विकल्प मिलेगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सैन्य विभाग में अपर सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना लागू करने का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को सैन्य बल में शामिल करना है। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि सुधार की ये योजना काफी समय से लंबित थी। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा विरोध प्रदर्शन के बाद नहीं की गई, बल्कि ये पहले से ही नियोजित थी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को सेवा के दौरान देश के लिए बलिदान होने की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। जो 8 जवान को पेड अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। जो 17 लाख के करीब है उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। उसके जितने भी अलाउंसेज हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है ही गेट द सेम अलाउंस। देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के लिए लागू समान भत्ता मिलेगा। अगले 4-5 वर्षों में अग्निवीरों का वेतन 50,000 से 60,000 रुपए तक और इसके बाद बढ़कर 90,000 से 1 लाख रुपए तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया इस योजना के विश्लेषण और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल बंसी बोनप्पा ने कहा कि थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के मसौदे की अधिसूचना आज जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सेना की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इधर एयर मार्शल सूरज झा ने कहा कि भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती 24 जून से शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि पहला बैच दिसंबर तक पंजीकृत हो जाएगा और प्रशिक्षण 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। नौसेना के वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा है कि भारतीय नौसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस साल 21 नवंबर को पहले नौसेना अग्निवीरों का दस्ता ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना देश के युवा बेरोजगारों के हित में लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार देने के साथ साथ देश सेवा का अवसर प्रदान करना है।
अग्निपथ के द्वारा युवाओं को रोजगार का भी एक साधन रहेगा, देश सेवा का भी एक उनके पास विकल्प है। और जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि पिछली व्यवस्था को तहस-नहस किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने में एक बहुत ही बढ़िया और दूरगामी योजना है, जिसके तहत जो बिल्कुल बेरोजगार हमारे युवा हैं, उनको 4 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने का अवसर रहेगा। उसके उपरांत उनमें से कुछ एक मुस्तकिल तौर पर फौज में भर्ती रहेंगे, यदि नहीं रहते तो उनको दूसरे व्यवसायों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा ने अग्निपथ योजना का राजनीतिकरण करने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सरकार को अस्थिर करना है। इस मंशा से वह देश की सुरक्षा को लेकर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के मुद्दे पर हम सबको एकजुट होना चाहिए। इधर प्रदेश में योजना के समर्थन में कई संगठन और संस्थाएं सामने आए हैं। जयपुर ग्रामीण में एक कार्यक्रम में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। कोटा में योजना के समर्थन में स्थानीय युवाओं ने प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है। इसके तहत 5000 पोस्ट कार्ड लिखे गए हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्षी पार्टियों पर अग्निपथ योजना के बारे में दुष्प्रचार फैलाकर युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया है। जैसलमेर में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर राष्ट्रहित में लागू होने वाली हर अच्छी योजना का विरोध करके देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए पुलिस की ओर से राजधानी जयपुर में धारा 144 लगा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसे देखते हुए 18 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश विदेश में योग के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बार योग दिवस का विषय है मानवता के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग की ओर से मैसूर में कल विशाल योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के 2 दिन के राज्य दौरे पर आज बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। वे वहां कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इधर जयपुर सहित प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन करवाया है। इससे पहले आज पूर्व योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। झालावाड़ और सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की ओर से पूर्व योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उधर बीकानेर में योग दिवस के प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक और कठपुतली कार्यक्रमों के साथ ही लोकगीतों की मदद भी ली जा रही है। मानसून पूर्व की बारिश से प्रदेश भर के अधिकांश जिले तरबतर हो गए हैं। बीते 24 घंटों में जयपुर सहित 18 जिलों में हुई बारिश से बढ़ता तापमान जमीन पर आ गया है। मौजूदा बारिश से मानसून पूर्व की वर्षा का अधिकांश कोटा पूरा हो गया है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश का दौर बने रहने की उम्मीद व्यक्त की है। विभाग ने बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने पूर्वी और उत्तरी जिलों में बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आपदा राहत विभाग के सचिव और जिला कलेक्टर्स को इसकी सूचना दी गई है। जयपुर की डॉप्लर वेदर रडार पर जयपुर और आसपास अच्छी बारिश का स्पेल दिखा रहा है। विभाग के अनुसार राजस्थान के उत्तरी भागों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी की सप्लाई भी राजस्थान के अधिकतर भागों में हो रही है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 21 और 22 जून से राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मानसून 25 जून के बाद किसी भी समय राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। इस बीच जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिली है। 12 में कल शाम 2 इंच बारिश हुई। अच्छी बारिश से किसानों ने खरीफ फसल की बुआई शुरू कर दी है। सीकर में 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य आसानी से हासिल होने की उम्मीद है। समूची शेखावाटी में 2 दिन की बारिश से मौसम सुहावना बन गया है। सवाईमाधोपुर में मानसून पूर्व की अच्छी बारिश से नदी नालों में पानी की आवक होने लगी है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में 7 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा है कि अग्निपथ योजना से युवाओं को रोजगार के साथ देश सेवा का विकल्प मिलेगा। केंद्र सरकार ने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज देश भर में पूर्व योगाभ्यास के कई कार्यक्रम रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मैसूर में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मानसून पूर्व की बारिश से प्रदेश तरबतर हो गया है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।